इसको ज़िमनी इंतख़ाबात जो है हम वो कह रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल बन चुकी है ये जनरल इलेक्शन वाली सूरत हाल है। उसी तरीके से माहौल जो है वो इस वक्त बन चुका है। तो क्या सर आप देख रहे हैं, ये क्या वजह है इसकी, ये जनरल इलेक्शन वाला माहौल कैसे बन गया? देखें, जो कि लोग मेरी एज के लोग हैं कि जिन्होंने 1977 का इलेक्शन देखा हुआ है, उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पाकिस्तान में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ 20 के करीब लोग जो हैं वो इस बुनियाद पे नाअहल करार दे दिए जाएं कि उन्होंने अपनी पार्टी को डिफेक्ट किया था। अमूमन होता यह था कि 1 या 2 बंदे या 5 या 6 बंदे डिफेक्ट करते थे और उसके बाद उनका केस चलता रहता था। पूरे 5-5 साल गुजार के 5 साल के बाद जब नए इलेक्शन आते थे तब जाके कहीं फैसला आता था उनका। इस तरह आपको याद होगा वो मानिका साहब वाला ग्रुप जो बना था, जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में आराम से सुकून से वो बैठे हुए थे, गवर्नमेंट गुजरती रहती थी, चलती रहती थी। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक तो ये कि 20 लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पे उनके वोट को नाअहल कहा। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इस फैसले के ऊपर आप जो भी कहें, राय गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, कहा जा सकता है कि नहीं, लेकिन इसने एक पत्थर ज़रूर फेंका उसके अंदर। उस पत्थर फेंकने से ये हुआ कि वो इलेक्शन शुरू हो गए। अब उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की सियासत में पंजाब सबसे अहम है। जिसके पास पंजाब होता था वही ज़िंदगी आगे गुजारता था। आप याद होगा कि बेनज़ीर ऊपर थी, नीचे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ पर हालात बहुत ख़राब रहे हमेशा से। इसको पंजाब को नहीं जाने दिया पीपल पार्टी। वो यहाँ था कि वट्टू साहब आए, नकई आए, कुछ है, बेनज़ीर की जो पीपल पार्टी थी उसको खुल खेलने का मौका नहीं मिल सका। हमजा शहबाज की गवर्नमेंट जो है, जो इस तरह डावाडोल है, उसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये पंजाब का इलेक्शन नहीं, 20 इलेक्शन, ये पाकिस्तान का इलेक्शन बनता चला जा रहा है। अब मैं एक जो ज़ाती तौर पे कल भी मैंने बात की थी, इससे पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में अगरचे के धांधली की तारीख बहुत बड़ी है। यानी आप खुद सोचें कि 1956 के जो इलेक्शन थे उसके जो जुगतू फ्रंट वाले, उसके बारे में कहा जाता था कि मैनेज किए गए थे, सब कुछ हुआ था। फिर 1962 के इलेक्शन जो थे, 64 वाले जो थे अयूब खान के, वो भी उन्होंने कहा कि बीडी डैम उनके किया था। लेकिन 88 ऑनवर्ड दिन ब दिन इलेक्शन वाले दिन धांधली मुश्किल होती चली जा रही है। इसीलिए प्री पोल सूरत हाल बिल्ट हुई थी। मुझे याद है मैं 1988 के हाफिज हुसैन अहमद साहब के इलेक्शन का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर था। उस वक्त औरतों के जो शनाख्ती कार्ड होते थे वो उसके ऊपर तस्वीर नहीं होती थी, उसके ऊपर वो अंगूठा होता था और दुख्तर नंबर 1, दुख्तर नंबर 2, ज़ौजा नंबर 1, ज़ौजा नंबर 2, इस तरह करके फिर उसके साथ साथ पैरेलल लाइनें और वोटर्स लिस्ट होती थी, वो आम छपती थी। 88 में थोड़ा धांधली का हुआ, शोर भी मचा। फिर 90 के अंदर चूंकि थोड़ा सा मामला तय हो गया था तो आपको उसको रोकने के लिए हमीद गुल साहब रिकॉर्ड पे हैं कि उन्होंने IGI बनाई। IGI बना के बाकायदा 9 पार्टियां इकट्ठी जो है नवाज शरीफ साहब को तोहफे में दी, तब जाके उनको ऊपर लेके आए। फिर उसके बाद आगे भी आता रहा। लेकिन मुशर्रफ के आने के बाद जब ये नादरा आया है, जब ये टेक्निकल सूरत हाल बिल्टअप हुई है और इस टेक्निकल सूरत हाल के अंदर हुआ जाए कि अंगूठा के बजाय तस्वीर आई है, तो मुशर्रफ अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद 272 के ऐवान में ज़फ़रुल्लाह जमाली को सिर्फ 78 सीटें लेके दे सका था। MMA का चक्कर लगाया गया, बाकी सीटें लगाई गई, फिर 12 सीटें पैट्रियट से निकाल के उनको दी गई और एक आज़म तारक का वोट दिया गया। तो इलेक्शन के दिन धांधली इसलिए मुश्किल होती है कि जो पोल, एक तो ये है कि आपके पास पुलिस स्ट्रेंथ बहुत थोड़ी होती है, दूसरा ये होता है कि पब्लिक एट लार्ज बहुत मौजूद होती है, तीसरा और बहुत सारे फैक्टर्स, 3-4 पार्टियां, सारा कुछ होता है। जितनी आप करेंगे उतना उसको बदनामी की सूरत हाल होगी। दूसरी जो धांधली का अहम तरीन रास्ता होता है वो ये होता है कि इलेक्शन से पहले मार्जिन कम से कम किया जाता है। ठीक, मतलब पहले ही 15-20 हज़ार का अगर मार्जिन हो तो फिर इलेक्शन के दिन भी धांधली हो सकती है। इस वक्त मैं जो फिजा देख रहा हूँ, मार्जिन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जो भी जीतेगा ना वो उसकी एक कैफियत, बहुत एक फिजा बन गई हुई है। और दूसरी अहम तरीन चीज जो हुई है कि 5 करोड़ वोटर हैं आपका और 8 करोड़ मोबाइल है आपका। ये बिल्कुल, यानी एक वोट के ऊपर 1.5 मोबाइल मौजूद है पाकिस्तान में। और ये सब 20 की 20 सीटें चौहान साहब कह रहे हैं कि PTI जीतने जा रही है। अच्छा, ताहिर मलिक साहब जो कह रहे थे वो जो सूरत हाल है उसके हवाले से गालिबन ताहिर साहब का जो कमेंट था वो ये था कि जिस तरह वोट ट्रांसफ़र किए गए हैं तो जितना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आप क्या समझते हैं 20 की 20 सीटें यानी कि क्लीन स्वीप कर जाएगी आज PTI? देखिए, वोट ट्रांसफ़र किए भी जाएँ तब भी मैं आपको बताया कि एक तवील अरसे से एक इस सारे सिनेरियो को मैंने कम से कम 5 इलेक्शन बहसीत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर करवाए हैं। ठीक, मुझे अंदाज़ा है कि चीज़ों का कि कैसे ये सारा कुछ मैनेज किया जाता है। वक्त के साथ साथ
एस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हुई है जहाँ तक वोट का ताल्लुक है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हुई है जहाँ तक सियासतदानों का ताल्लुक है। वो सियासतदानों को डराने में कामयाब हुई है, वो सियासतदानों को फ़ोन करने में कामयाब हुई है, वो सियासतदानों को ब्लैकमेल करने में कामयाब हुई है, वो सियासतदानों के केस निकाल के उनको एक रास्ते पे निकालने में कामयाब हुई है। ये इस बात में मैं कंसेंसस में हूँ, खुसूसन नैब के बाद। मुझे नैब का अच्छी तरह याद है कि MD वासा में था, जान जमाली के खिलाफ एक केस था और वो केस के अंदर पकड़ा जाना था, उसने उसको वज़ीर आला बनाना चाहते थे, उसकी एविडेंस मेरे पास था, पक्का मैंने फ़ोटोकॉपी रखी हुई थी। नैब की अदालत में गया, उन्होंने एविडेंस गायब करके फ़ोटोकॉपी रखी हुई थी, जान जमाली के दस्तखत नहीं थे, उसको उन्होंने मैनेज किया था। ये इसमें कामयाब हैं। इलेक्शन के दिन जान पे बनी होती है हर किसी की। देखिए एक बात आप याद रखें, पाकिस्तान की जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स है ना आपके पास, ये है 4,70,000 के करीब, रेंजर्स मिला के, पुलिस मिला के, मिलिशिया मिला के। ये 4 लाख में से 1,60,000 आप डिप्लॉय कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। ना आप थाने से बंदा विड्रॉ कर सकते हैं, ना आप जेल से बंदा विड्रॉ कर सकते हैं किसी और जगह। ये अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर हंगामा बिल्टअप हो जाए, जो कि इस वक्त सूरत हाल बिल्ट हो रही है, तो आप मैनेज नहीं कर सकते। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि असल मसला यह है, असल मसला नीयत का। देखें 7 करोड़ थे मोबाइल, ठीक है, ये वाले। ये जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी ना बायोमेट्रिक्स की, एक शिकायत आई कभी? गलियों में लेके लोग घूमते थे, गलियों में लेके घूमते कि आप बायोमेट्रिक्स करो, कभी आज तक शिकायत आई? इसका मतलब है ऊपर खबीस नहीं बैठे हुए थे धांधली करने वाले, इसलिए हर बंदे का बंदा हो गया। दूसरा, 3 करोड़ 50 लाख आपके हैं बैंक अकाउंट्स। ठीक, कभी ATM में आया कि यार मेरा ATM कार्ड जो है वो दूसरे महल्ले में चला गया? आप जाते हैं, आप जाके उसको निकलवा के ले आते हैं। ये है टेक्नोलॉजी की। असल मसला ये है कि ये जो सारा कुछ होता है, ये मैनेज करके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। वरना कतन रोज आपकी रजिस्ट्रियां होती हैं, इसी शनाख्ती कार्ड पे होती हैं, रोज आप मकान खरीदते हैं, रोज आप और यानी आप खुद सोचते हैं कि आप जो है 1,000 रुपया, 5,000 रुपया एहसास प्रोग्राम के पैसे लेते हैं, उसमें कभी धांधली हुई? जो प्रीपोल धांधली के हवाले से आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है, क्या इतलात पहुंची है, और क्या ये जो लोगों के वोट मुंतकिल किए जा रहे हैं, ये क्या मामला बड़ा सीरियस मामला है? एक ख़ानदान है, अगर 5 बंदे हैं तो 4 लोगों का वोट कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है, एक शख्स का वोट वहीं पर है, ये कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये प्री पोल धांधली के ज़िम्ने में तो ये बात सीधी सीधी आती है। हमने इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल से भी बात की थी कि इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ अफराद हैं, उनमें हमारे अभी आपसे पहले जो एंकर थे बाजवा साहब, उनका ज़ाती वोट भी जो था वो भी चेंज हो गया हुआ है। मेरा भी, औरिया साहब मेरा भी हुआ है। अब अगर औरिया मकबूल जान साहब और बाजवा जैसे सीनियर जो अफराद हैं, इनके वोट भी देखें ना, तो ये तो मुसद्दका FIR के मुतरादिफ आप इस बात को कह सकते हैं। इस तरह महमूद रशीद का इलाका, इकबाल टाउन और दीगर हलकों से भी हमें काफ़ी सारे टेलीफोन कॉल जो है वो GNN में आए हैं कि जी इसमें तब्दीली कर दी गई। इस सिलसिले में जब हमने इलेक्शन कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने जिन जिन अफराद ने हमें एप्लीकेशन फाइल की है, हमने फौरी तौर पर उसका हल निकाला है, लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन हमें मसूल नहीं हुई तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक दुरुस्तगी है। उन्होंने इस बात को मानने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें तो आप वाज़ेह जो एविडेंस हैं वो इस वक्त सामने तो आ रही हैं कि आपके हल्के के जो वोटर्स हैं, कुछ ऐसे अफराद हमें मिले, 167 से हमारे पास इतलात आई हैं जो कि अफराद जिंदा हैं और उनको वफात के खाने में उनका इंदराज कर दिया गया हुआ है। तो ऐसी असल बात जो चल रही है, इसके साथ साथ जो असल चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो हेड कर रहे हैं अफराद, उनको हो क्या गया है, वो क्यों PTI के अफराद को इस तरह गिरफ्तार करके ये एक इशू खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि आप डॉक्टर साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को तो आप हीरो बना रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब, ये मुस्लिम लीग नून की आप फेवर कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं? आपको तो चाहिए था कि इलेक्शन का टाइम जो है वो गुजरना चाहिए था, स्मूथ इलेक्शन करवाना। आप हुक्मरान जमात को लीड कर रहे हैं, इस मौके पर आके हुक्मरान जमात जो है वो तो मुझे ओपोजिशन की तरफ पे लग रही है।